अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशी महमूद भट्ट और एपीटी न्यूज़ पे आपको खुशामदीद कहता हूं अपनी अपनी पूरी टीम की तरफ से। जैसा कि हमने पिछले टेस्ट मैच में बात की थी, इसी तरह दूसरा टेस्ट भी अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और बगैर किसी नतीजे के, जो सबसे गंदा नतीजा होता है कि नतीजा ना आना। तो शुक्र करें कि पाकिस्तान में कोई हिटलर जैसा नहीं है, वैसे तो पाए जाते हैं लेकिन हिटलर जैसा यहाँ पे क्रिकेट में कोई नहीं पाया जाता। तो ड्रॉ हो गया। अगर इसको थोड़ी सी बात कर लीजिए दूसरे टेस्ट मैच पे, तो सबसे तो मुझे तो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अज़हर अली कप्तान को कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन बड़ा ब्रेव डिसीजन था। पाकिस्तान को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी। और दूसरा इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शान मसूद अनलकी रहे, लेकिन जिस तरह वो अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, उम्मीद है कि उसको कंटिन्यू करेंगे थर्ड मैच में। एक उनको अच्छा बॉल हो गया, कोई बात मसला नहीं है, लेकिन बाबर आजम गुड, अज़हर अली नो प्रॉब्लम, लेकिन अच्छे टच में नज़र आए। वो स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन कम अज़ कम ट्रैक पे आ रहे हैं। अगर बात कर ली जाए जो मेरी इस सेकंड टेस्ट पे मेरा टॉपिक होएगा असद शफीक। असद शफीक साहब, आप पिछले 10 साल से टीम का हिस्सा हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, अगर कोई मेरा पैगाम आप तक पहुँचा दे कि आप 10 साल से टीम में, लेकिन आप स्टार से सुपरस्टार नहीं बन रहे। ये वजह आपको किसी आपके बड़े को या किसी को जो आपके साथ बहुत क्लोज़ है उनको बतानी चाहिए कि पाकिस्तान टीम एक ऐसी दुनिया की वाहिद टीम है जहाँ पे बंदा साल बाद अच्छा प्लेयर होना तो साल बाद स्टार से सुपरस्टार बन जाता है। शाहिद खान अफरीदी, वसीम अकरम, बाबर आजम, उनके परफॉर्मेंस बेस पे। लेकिन आप मानते हैं, ठीक है, कि आपका एक अपना एक फॉर्मेट के प्लेयर हैं, आप T20 वनडे की टीम में नहीं है, लेकिन आपको अब आपके लिए फ़िक्र की बात शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल से कि आप देख लें कि उससे अंदाज़ा लगा लें कि आप जिस तरह पहले टेस्ट में कैजुअल रन आउट हुए, इस टेस्ट मैच में आप फील्डिंग में भी बिल्कुल लेज़ी नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो कि आपकी थर्ड से आपकी हंगर ख़त्म हो गई है या बस आप थक गए हैं। तो लिहाजा मैं अगर यहाँ पे स्टेट अगर कह दूँ कि मेरे ख्याल से आपको एक रेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि आपको रेस्ट करा दिया जाए और इफ्तिखार अहमद को चांस दे दिया जाए, क्योंकि वो भी अपने एज के इस हिस्से में है कि वो भी इतना लंबा नहीं खेल पाएंगे पाकिस्तान के लिए, लिहाजा उनको अभी ही खिला दिया जाए। असद शफीक हमारे अच्छे प्लेयर हैं, आपने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है, लेकिन मेरे ख्याल से इफ्तिखार अहमद को यहाँ पे चांस देना चाहिए और फवाद आलम को भी। फवाद आलम को अच्छा बॉल हो गया। एक प्रेशर होता है, हल्का सा साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है, वो प्रेशर लेने वाले प्लेयर नहीं है डोमेस्टिक में। उनको तो रन्स करने की आदत है, उनको क्रूशियल सिचुएशन में बैटिंग करने की आदत है। और जितने भी टीम मेट हैं सब उनसे मोस्टली जूनियर हैं। इवन अज़हर अली कैप्टन भी, जब मैं फवाद और अज़हर एक ही टीम में थे, जब जूनियर इकट्ठे खेले हैं, तो हमारा एक बैच ये सब अबव 30 हैं, तो उनके लिए क्रिकेट का प्रेशर कोई नहीं था। ये प्रेशर था कम बैक का कि 10 साल और 9 महीने के बाद कम बैक है। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक और चांस देकर कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज ऑफ वेदर और पिच कंडीशन की वजह से वो सेट नहीं हो पाए और बॉल भी उनको अच्छा हो गया। तो मेरे ख्याल से कि तीसरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक चेंज हो कि इफ्तिखार अहमद को बीच में ले आ जाए और पाकिस्तान एक जीतने के लिए जाए, गो फॉर किल जाए। तो इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे। जो हमारा ABT का एक हमारा फॉर्मेट है, उसको हम उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमें वो प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया लेकिन वो पाकिस्तान नहीं खेल पाए, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में जाके उनको रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं, हम इस फॉर्मेट में उनको अपना मेहमान बनाते हैं और उनसे हम अपने मैच के बारे में, क्रिकेट के बारे में गुफ्तगू करते हैं। हमारे इस शो में हमें कुवैत से सप्तान रज़ा शाह ने ज्वाइन किया है और अमेरिका से हमें मुशी भाई, उनका मुस्तजाब उनका सलाम है, लेकिन मुशी खान ने हमें ज्वाइन किया है। तो लिहाजा हम बगैर कोई वक्त ज़ाया किए स्ट्रेट में हमें लाइन पे हमारे सप्तान रज़ा शाह हैं, उनसे बात करते हैं। जी सप्तान, अस्सलाम वालेकुम। और उससे पहले मैं सप्तान रज़ा शाह का तारुफ़ कराता चलूँ कि सप्तान जो सिप के नाम से जाने जाते हैं, ये पाकिस्तान में अंडर 16, अंडर 19 और फर्स्ट क्लास लेवल पे क्रिकेट खेल चुके हैं और पाकिस्तान जूनियर में भी वो एशिया कप और वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे। अब पाकिस्तान से उन्होंने क्रिकेट का सिलसिला जारी रखा। आखिरकार वो जो यहाँ पे टिपिकल है कि फिर उनको हिजरत करनी पड़ती है, वो कुवैत गए और कुवैत की इंटरनेशनल टीम में मेन प्लेयर हुए और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का भी नाम किया और कुवैत का भी नाम किया। सप्तान, आपको मैं शो में बहुत खुशामदीद कहता हूँ। इट्स रियली गुड टू हैव यू ऑन शो। अच्छा, आप क्या हाल है? टाइम की कैसी बात है? एनीथिंग फॉर यू बात? जी सिर्फ बहुत शुक्रिया। और सिर्फ मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान टीम के सेकंड टेस्ट मैच, आप तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, जब यहाँ भी आप थे बड़ी गहरी नज़र रखते थे मैचों पे भी और प्लेयर्स पे भी, तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपसे कोई प्लेयर छुपा नहीं हुआ कि कौन किस तरह कहाँ से आ रहा है, किस चैनल से आ रहा है। तो लिहाजा सारी बातों को छोड़ के, आपके तो रूममेट भी रहे हैं फवाद आलम, जब अंडर 19 यहाँ पे थे, और फवाद के साथ आपका कराची में भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। तो हम स्ट्रेट अवे टेस्ट मैच के बाद थोड़ा सा बता के मुझे बताइएगा फवाद आलम के कमबैक के बारे में आप क्या कहते हैं?
बट ये टॉस जीत के बैटिंग करना आई गेस इट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि लाइक 5 में से 3 दिन वेदर फोरकास्ट बारिश शो कर रही थी, तो जैसे बैटिंग कर ले शायद चलो कोई ना कोई फॉर्म में आ जाए, जैसे रिजवान ने अच्छा 60-70 किया। और बाकी बात फवाद आलम की, फवाद आलम ने काफ़ी किए डोमेस्टिक में रन्स, और जो भी डोमेस्टिक में रन्स करता है ही डिजर्व्स अ चांस, कि जैसे उनको चांस मिला लेकिन फेल हो गया वो पहले इनिंग में, इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट एक आधी इनिंग और देखें और उसके बाद फवाद आलम को भी पता चल जाएगा वेयर ही रियली स्टैंड्स। ठीक हो गया। तो सप्तान, अब मुझे बताएं कि आपको यहाँ से, आप शुरू से जब आप यहाँ पे खेल रहे थे तो आपके सिलेक्टर के साथ कभी नहीं बनी, ना ही कोचेस के साथ, क्योंकि आप और कोच दोनों हमेशा समुंदर के दो किनारे रहे थे। तो मेरा तो वो आपसे वो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन ही ये होगा, अपार्ट फ्रॉम टेस्ट मैच, कि आप पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे, और ख़ास तौर पे मिसबाह-उल हक, जिनको ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो पाकिस्तान पूरे क्रिकेट बोर्ड के लाडले भी हैं, और बदमाश भी बने हुए, चीफ सिलेक्टर भी हैं और हेड कोच भी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय, क्या कहेंगे आप? बट जी जहाँ पे मुश्ताक अहमद, यूनुस खान, मिसबाह हक, वकार यूनुस जैसे बड़े नाम हो, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे इस बुरी तरह से मैच हार सकते थे कि जैसे हम लोग हारे हैं, कि जहाँ पे 7वें-8वें के नंबर का बैट्समैन आके आपके हाथ से मैच ले जाए। और बात मिसबाह की है, हेड कोच भी है, चीफ सिलेक्टर भी है, सब कुछ उसने अपने ऊपर ऐसा डाल लिया कि उसको शायद समझ ही नहीं आ रही। मेरे ख्याल में कप्तानी भी वो खुद ही कर रहा है बाहर बैठा हुआ, क्योंकि आप स्टाइल ऑफ कैप्टनसी देख लें, सो डिफेंसिव। क्योंकि आप ये देखो कि अजहर भी वही तरीके से कर रहा है कि जैसे मिसबाह ने कप्तान होने के बावजूद भी वनडे के अंदर इतनी छोटी टीम्स के साथ मैच है तो जाके कभी वन डाउन जाके कोई 100 नहीं किया। दैट मींस हिज बेसिक अप्रोच इज डिफेंसिव, तो इसलिए थोड़ा सा सबको चिप इन करना है टू मेक पाकिस्तान विन, दैट्स इट। जी सिब, अच्छा सिब, चलें आपसे मैं एक कि आपने भी इतनी क्रिकेट खेल ली है और स्टिल खेल रहे हैं, और आपने भी काफ़ी कप्तानियाँ खुद कर चुके हैं, तो आपका अजहर अली के बारे में एज ए कैप्टन क्या रहा है, उनकी लीडरशिप के बारे में आप क्या कहते हैं कि अजहर अली कैसे कप्तान हैं और उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बट साहब इतने सालों की कैप्टनसी में आई थिंक अजहर अभी भी एक से दो चीजें लैक कर रहा है, सेल्फ बिलीव, एग्रेशन और बोल्ड डिसीजन। कि अगर वो थोड़ा सा सेल्फ बिलीव करके एक बोल्ड डिसीजन ले लेता तो आई डोंट थिंक सो कि हम पहला वाला टेस्ट मैच हार सकते थे। और उसका आप इफेक्ट देखें ना, उसकी बैटिंग पे भी पड़ रहा है, लाइक वो उसमें भी इतना अंडर प्रेशर है, सेल्फ बिलीव उसको होगा तो वो रन्स भी करेगा और पाकिस्तान को जिताएगा भी। आई थिंक ही जस्ट नीड टू बी मोर पॉजिटिव, एग्रेसिव एंड जस्ट टेक बोल्ड डिसीजन। जी सिर्फ ये तो होगी आपसे बात, माशाल्लाह आपने तो किसी को एज यूजुअल, आपने ना किसी को बख्शा ना किसी को छोड़ा, आप तो हमेशा डंके की चोट पे रहते हैं जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान के तीसरे टेस्ट मैच के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए पाकिस्तान के तीसरे टेस्ट मैच में, क्या साइड होनी चाहिए? मेरे नहीं ख्याल में थर्ड टेस्ट में कोई चेंज करना चाहिए इनको, बिकॉज के बॉलिंग तो आपकी पूरी है, यू डोंट नीड एनी चेंज इन दैट। और ऊपर से बैटिंग में अगर आप देखे जाए तो मेरे ख्याल में ये वाला टेस्ट मैच थर्ड जो होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फवाद आलम के लिए, कि अगर उसको खिलाते हैं टेस्ट मैच, और असद शफीक के लिए स्पेशली, क्योंकि सीनियर प्लेयर होने के बावजूद भी ही इज नॉट परफॉर्मिंग एज अ सीनियर प्लेयर। तो आई डोंट थिंक सो, इट शुड बी अनचेंजेबल, और गिव इट अनदर ट्राई और देखें फिर क्या होता है इंशाल्लाह। ठीक सिर्फ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो, ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। जहाँ भी आपसे मुलाकात होती है ऐसा ही होता है, और अच्छे माहौल में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें, और अगेन थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ माई होल टीम, ABT न्यूज़ की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thanks for having me, Barji. It was really a pleasure talking to you like this. Or any time for you, my friends. Any time. तो सप्तान रज़ा शाह सिब से बात होगी। अब कुवैत से आपको स्टेट अवे हम आपको लिए चलते हैं USA स्टेट की तरफ। वहाँ से हमें बहुत ही सीनियर मोस्ट क्रिकेटर मुशीब खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुशीब भाई के बारे में बताता चलूँ, मुशीब भाई ने अपनी अंडर-16, अंडर-19 क्रिकेट पाकिस्तान में कराची में खेली, और क्रिकेट के बेहतरीन, जितना मैंने काफ़ी लोगों से, मैं तो अभी 23 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ लेकिन सीख रहा हूँ क्रिकेट, मुशीब भाई जैसा मुझे बहुत ही कम ऐसा बंदा मिला जो क्रिकेट लवर है, बहुत ही अच्छे क्रिकेट लवर हैं। और सबसे अच्छी इनकी जो बात है, जिनकी वजह से मेरा इनका प्यार और बढ़ रहा है, कि ये क्रिकेट में अभी भी इन है और क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं। स्टेट में कैलिफोर्निया में ये वहाँ पे अपने टूर्नामेंट क्रिकेट के अरेंज करवा रहे हैं, और T20 स्पोर्ट्स के ऑनर भी हैं, और क्रिकेट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मुशीब भाई, आपको मैं शो में खुशामदीद कहता हूँ, मेरी तरफ से और मेरी टीम ABT की न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत खुशामदीद। आपको शो में लेके बहुत खुशी हो रही है। वालेकुम सलाम काशिफ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने मुझे इनवाइट किया, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। मैं पिछले आपकी कुछ एपिसोड मैंने देखी, उसमें डिफरेंट कंट्री से लोग थे,
बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगता है कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। आपको बहुत बहुत मुबारक और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक। जी मुशी भाई। जी मुशी भाई, आप से क्रिकेट को जितना फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे स्टेट में रह के पाकिस्तानी क्रिकेट पे गहरी नज़र रख रहे हैं। मुशी भाई, मुझे पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट के बारे में हमें बताइएगा कि आपने पहला टेस्ट भी देखा, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच देखा। आप पाकिस्तान के टेस्ट मैच के बारे में हमें कुछ बताइएगा। और दूसरा ख़ास तौर पे जो एक पूरे बज़ अराउंड थी कि फवाद आलम का कम बैक हो रहा है, नहीं हो रहा, होएगा, वो लोग जिन्होंने ख़ुद कप्तान थे मिसबाह उल हक, तो फवाद आलम को तब भी नहीं खिला सके, अब वो हेड कोच हैं और आखिरकार एक मुश्किल पेश पे ऐसी कंडीशन में फवाद आलम को 10 साल और 9 महीने के बाद उनको कम बैक हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज़रा हमें ज़रा ब्रीफली इसके बारे में बताइएगा। जी काशिफ, आपने मुझसे पूछा प्लेइंग 11 जो इस टेस्ट मैच में अगर आप फवाद आलम को ना खिलाते तो अच्छा था, क्योंकि 9.5 साल के बाद एक आप प्लेयर को लेके आए हैं, इतना प्रेशर उसके ऊपर, और इंग्लैंड जैसा टूर। और इंग्लैंड, तो आपको पता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस किस्म के जो टूर्स होते हैं वो ख़ासतौर इस इतने प्रेशर में खेलना, और विकेट इतना, आपको पता है कि फोरकास्ट था और विकेट इतना ज़्यादा स्विंग कर रहा था। चौथे दिन का खेल मैंने अभी देखा, 2-3 ओवर से, वो बहुत मुश्किल विकेट, और आपने फवाद आलम को उस पर वो आया, खेला। ऑफ कोर्स मुश्किल था उसके लिए, इसको आपको जो है थोड़ा टाइम देना चाहिए था। पिछली सीरीज थी, वहाँ खिलाते उसको आप, या पहला टेस्ट खिलाते उसको आप पहले, आप सही है, इतने आपको डोमेस्टिक में रन करके दे रहा है वो, तो आपने एक ऐसे मुश्किल जगह पे उसको डाल दिया, और उसका नतीजा यही हुआ कि देखें आपके सामने है जो भी है। सो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जी मुशी भाई, ज़बरदस्त, आपकी वाकई ख्यालात बिल्कुल, ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक कोई पहुंचा दे कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा मुशी भाई, मुझे बताइएगा पाकिस्तान की सिलेक्शन के बारे में, और ख़ास तौर पे आप मिसबाह के बैच के टाइम के प्लेयर हैं। आपने मोइन खान साहब के साथ अंडर-19 खेले, शाहिद खान अफरीदी के साथ अंडर-19 खेले, ये आपका उस बैच। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त मिसबाह उल हक के पास 2 रोल हैं, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच के। तो आप इसके बारे में मुझे बताइएगा कि मिसबाह को क्या वो इस अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट हैं, या उनको क्या करना चाहिए, या वो क्या नहीं कर रहे, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइएगा, ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो आपकी एक बेहतरीन और ख़ास राय से उनको बताया जाए कि जी। जी काशिफ, आपने बात की कोचेस की, तो कोचेस के हवाले से मैं यही कहूँगा कि इतने ज़्यादा कोचेस लेके आप जा रहे हैं, 7 कोचेज़ हैं आपके पास, सही ना। सो ड्रेसिंग रूम में जो है वो प्लेयर्स की बैठने की जगह नहीं है, कोचेस बैठे हुए हैं, प्लेयर खड़े हुए हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि सिंपल रखें क्रिकेट को। 92 का वर्ल्ड कप देखें आप, 92 के वर्ल्ड कप में एक इंतखाब आलम कोच और वही मैनेजर टीम का रिजल्ट माशाल्लाह बेसिक क्रिकेट थी, बेसिक पे जाते थे। तो और यूनुस खान के ज़माने में देखें आप, वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने, तो एक कोच, एक मैनेजर, और बेसिक थी और रिज़ल्ट आया उसका। आप देखें कि मिसबाह के पास 2 पोजीशंस हैं, बोर्ड ने दी हुई है उनको, सही है ना, उनको बांटें उसको। जावेद मियाँदाद जो हैं लाइनअप हैं, और उनसे वादा भी किया गया था कि जब हम हुकूमत में आएंगे, बोर्ड में आएंगे, तो आपको कुछ पोजीशन देंगे, तो जावेद मियाँदाद को दीजिए आप जगह, सिलेक्टर बनाएं उनको। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो एरर्स हैं, अगर हम उसको सही करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएंगे ज़रूर, क्यों नहीं आएंगे। जी मुशी भाई, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा मुशी भाई, मुझे बताइएगा कि आपने टेस्ट मैच सेकंड जो ड्रॉ हो गया बिल्कुल, क्योंकि मैं तो क्रिकेट में हमेशा इस हक़ में होता हूँ, या हार हो या जीत हो, खेलने वालों को भी, खिलाने वालों को भी, देखने वालों को, सबको मज़ा आएगा या हार जीत हुई है। और ड्रॉ पता नहीं, अब मेरे ख्याल से तो मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ कि टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल पिंक बॉल से करवा दी जाए, ताकि बैड लाइट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए। एनीवेज़, अब मुझे बताइएगा कि आपने टेस्ट में बड़ी अच्छी बात की, फवाद के बारे में, मिसबाह के बारे में, पाकिस्तान टीम के बारे में। आपके ख्याल से तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम को क्या चेंज करना चाहिए, क्या लेके चलना चाहिए, कोई चेंज करना चाहिए, किसको इन करना चाहिए और किसको रेस्ट करवाना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। जी काशिफ, टीम के हवाले से आपने बात की कि थर्ड टेस्ट में प्लेइंग 11, मैं समझता हूँ कि ये जो सेकंड टेस्ट में इन्होंने प्लेइंग 11 रखी है, तो यही रखनी चाहिए। इसमें फवाद आलम हों, और लोअर मिडल ऑर्डर में आप उसको खिलाएं। और रिजवान इज़ गुड, रिजवान ने परफॉर्म किया, 70+ रन्स किए उन्होंने, दैट्स गुड। और मैं समझता हूँ कि यही टीम होनी चाहिए जो सेकंड टेस्ट में
है। जी मुशी भाई, बहुत शुक्रिया, जितने खूबसूरत तरीक़ों से आपने तमाम सवालात के जवाब दिए। मुझे लग ही नहीं रहा था कि आप स्टेट्स में हैं या पाकिस्तान में हैं। बहुत शुक्रिया मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। हम आपको कभी ना कभी नहीं बल्कि अक्सर तंग करता रहेंगे, क्योंकि आपके जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो आपका बात करने का और समझाने का जो तरीका है, बहुत ही मुझे ज़बरदस्त लग रहा है। लिहाजा मैं अभी से आपको कहता हूँ, हम आपको तंग करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। जी काशिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो में बुलाया, और आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि इतना अच्छा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए शो करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने कुवैत से सत्तान रज़ा शाह की ख़यालात का उन्होंने हमसे इजहार किया हमारे साथ, और हमारे साथ USA कैलिफोर्निया से मुशी भाई ने हमें अपने कीमती ख़यालात का हमारे साथ इजहार किया। तो इस तरह हमने एक कुवैत से और एक स्टेट से, और मैं ख़ुद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूँ, एक सिलसिले को जारी रखा है। लिहाजा हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, और आपके साथ हम तीसरे टेस्ट मैच में नए मेहमानों के साथ, नए सवालात के साथ, नए चीज़ों के साथ, क्रिकेट में क्या इन क्या आउट है उसके साथ हम आपके पास सामने दोबारा चीज़ें लेके आएंगे। और मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि मैं इस टेस्ट मैच के बाद पाकिस्तान को, ये मेरी राय में पाकिस्तान को गो फॉर किल जाना चाहिए, पाकिस्तान को थोड़ा ब्रेव होना चाहिए। उसकी मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पता था पाकिस्तान जो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई कि बारिश है, तो आप नेक्स्ट डे बैटिंग करने क्यों आए रिजवान और नसीम शाह? आप स्ट्रेट अवे बैटिंग करने उनको डिक्लेयर करते और इंग्लैंड को टीम को बैटिंग का मौका देते। आपके पास फोरकास्ट पूरे वीक की, पूरे मंथ की मौजूद है, तो आप उनको इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिलेर होना पड़ेगा। मिसबा को भी, अजहर को, दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही डिफेंसिव कैप्टन और कोच हैं। लिहाजा वहाँ पे मुशी भाई मौजूद हैं, वकार यूनुस मौजूद है, यूनुस खान मौजूद है। यूनुस खान तो दिलेर कप्तानों में आते थे। तो लिहाजा अवाम को नज़र है, ड्रॉ तो हो रहा है, सबको पता है, लेकिन एक को दिलेरी होती है कि अब कल ही डिक्लेयर कर देंगे, यार सुबह हम बॉलिंग करेंगे स्ट्रेट वे आके। तो हम जहाँ पे हमने उनका एक आउट किया, हम 3-4 विकेट ले लेते, ताकि बॉलर्स का मोराल भी हाई होता, और इंग्लैंड को भी, पूरे वर्ल्ड को मैसेज आता कि पाकिस्तान के पास नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास और शाहीन शाह के एक ऐसा ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है कि हम किसी भी टीम को टफ़ टाइम दे सकते हैं। तो लिहाजा दिलेर होना पड़ेगा ताकि तीसरे टेस्ट मैच का अच्छा फैसला है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, हम अगले प्रोग्राम में तीसरे टेस्ट मैच के हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।